दोगले चीन को भारत से कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। वो भारत पर चढ़ाई कर रहा है, भारत में घुसपैठ कर रहा है, भारतीय सैनिकों से भिड़ रहा है और बदले में जब भारत कार्रवाई कर रहा है तो उसकी सांसें फूल रही हैं। एक तरफ तो भारत और अपने देश के बीच में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है, लेकिन सैनिकों को पीछे भी नहीं बुला रहा और जब भारत उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो उसको तकलीफ हो रही है। तभी तो चीन के सरकारी न्यूज पोर्टल ने भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है। वो भी इसलिए क्योंकि भारत में चीनी सामान के बहिष्कार की होड़ सी लग गई है। चीन के कृत्यों की वजह से अब भारतीय चीन को आर्थिक तौर पर चोट देकर तोड़ना चाह रहे हैं, जिस पर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, कुछ भारतीय राष्ट्रवादियों के कारण भारत में एंटी चीन भावना पनप रही है। चीन के खिलाफ आम भारतीयों को भड़काने और बदनाम करने की ये जानबूझकर की गई कोशिश है। चीनी सामान के बहिष्कार की अपील पूरी तरह फेल हो जाएगी, क्योंकि ये उत्पाद आम भारतीयों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और इसे हटाना बेहद कठिन है। ग्लोबल टाइम्स में सोनम वांगचुक का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने चीनी सॉफ्टवेयर को एक हफ्ते में और चीनी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को अपनी जिंदगी से दूर हटाने के लिए 1 साल का समय दिया है। ग्लोबल टाइम्स में वांगचुक के बारे में छपा है, सोनम वांगचुक जैसे शख्स आम भारतीयों को चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए उकसा रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब ग्लोबल टाइम्स ने भारत के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हो। इससे पहले के ट्वीट में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था, भारत में रणनीति तैयार करने और नीतियां बनाने का अधिकार एक छोटे से समूह में लोगों के पास है, जो चीन के खिलाफ नकारात्मक विचारों से भरे हुए हैं। चीन के उदय और पेइचिंग और नई दिल्ली के बीच बढ़ती खाई की वजह से चीन को लेकर भारत की उलझन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, भारत में चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की मुहिम से चल रही है। उदाहरण के तौर पर जयपुर की एक कंपनी ने चीनी रिमूव एप्स नाम की एक ऐप डेवलप की थी, जिसे इंस्टॉल करते ही एक बार में सभी चीनी एप्स को फोन से रिमूव किया जा सकता था। हालांकि इस पर जब चीन ने आंख दिखाई तो प्ले स्टोर ने इस ऐप को रिमूव कर दिया था। चीन एक सुपर पावर है, इसलिए शायद वो भारत पर भी अपना जोर चलाना चाहता है, लेकिन भारत पर जोर चलाना चीन के बस की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा।